वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स और उसके सरफेस कितने होते हैं। फिर हमने आपको बताया था सेल के बारे में, उसके सेल के बाद टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू के बाद आर्गन कैसे बनता है, इसके बारे में हमने बताया था। आज हम देखेंगे जो ये एपिथेलियल टिश्यू है इसके टाइप्स कितने हैं और इसका लोकेशन क्या है। तो फर्स्टली जो देखेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो एपिथेलियल टिश्यू में हमने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होंगे? 4 टाइप्स के। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और तीसरा है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, और चौथा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो हम देख रहे हैं ये एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देख रहे हैं। अब इसमें देखेंगे इसका लोकेशन कहाँ है और ये इसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। पहला जो है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में हमने आपको बताया था कि इसमें स्क्वैमस लाइक स्ट्रक्चर होगा, लाइक ये फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, ये सिंगल लेयर भी होगा। तो इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू होगा ये कहाँ सिचुएटेड होगा? ये आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होगा। लाइक जैसे कि हमने आपको बताया था कि अपना क्या है, ये टिश्यू है और टिश्यू का ये वाला सरफेस क्या है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होगा ये आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन में होगा। ये आपके टिश्यू हैं, आपके ये बेसल लेयर है और ये आपके जो है आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ पे जो है एपिथेलियल टिश्यू होगा। दीज आर लाइक टाइल्स एंड फ्लोर। जैसे एक फ्लोर होता है ना, उस पर जो टाइल्स लगता है या टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होगा या फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिथेलियल टिश्यू का। ये पाया कहा जाता है तो एपिथेलियल टिश्यू हमारे लंग्स में पाए जाएंगे। लंग्स मतलब फेफड़ा में पाया जाएगा, हार्ट में पाया जाएगा, और ये जो है हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके दीवारों पे पाए जाएगी। ये हेल्प करता है, एपिथेलियल टिश्यू जो है हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में और गैस एक्सचेंजेज में। मतलब अगर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो चाहे ऑक्सीजन का फिल्ट्रेशन हो, इसमें ये हेल्प करता है, और गैस को एक्सचेंजेज में लाइक ऑक्सीजन को लेने और CO2 को बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। तो ये जो है CO2 और ऑक्सीजन गैसेज को क्या करता है, एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट है वो है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है ये भी सिंगल लेयर कंटेन करके रखता है, और ये जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल और जो है हमारे लंग्स और ग्लैंड डक्ट में पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल लाइक यहाँ से जहाँ से हम खाना खाते हैं और एनस तक ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो यहाँ पे माउथ से लेके और एनस तक जो है ये आपके एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे। लंग्स मतलब आपके फेफड़े में भी एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे, और ये आपके ग्लैंड जो होंगे डक्ट ग्लैंड उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे। ये आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा और सीक्रेट आउट किसी भी प्रोडक्ट को सीक्रेट करने में हेल्प करेगा। जैसे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में हमने आपको बताया था कि ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपके जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और ये आपके हो गया बेसल लेयर। तो इसमें जो है कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए इसको कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। जो थर्ड है वो है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है ये 2 टाइप्स को हमने बताया था, एक होता है नॉन सिलिएटेड और दूसरा होता है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो जिसपे सिलिया प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। जिसपे सिलिया प्रेजेंट नहीं होगा उसको नॉन सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। तो जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होगा ये कॉलमनर और क्यूबॉइडल दोनों से मिलके बना होगा। लाइक ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू हो गया और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे क्यूबॉइडल भी है और यहाँ पे कॉलमनर भी है। ये क्या है? क्यूबॉइडल, और ये क्या है? कॉलमनर। तो इन दोनों से मिलके ये आपके सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बना होता है। 15 to 20 हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कंटेंट। ये 20 से लेके 15 तक क्या करता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करके रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। इसको सीलिया बोलते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक, फैलोपियन ट्यूब में। रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमने आपको बताया था कि जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक है
उसमें क्या होता है, बाहर हम जाते हैं, धूल धक्कड़ जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अंदर बॉडी में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये सीलिया जो है उसको इकट्ठा कर लेता है, इकट्ठा करने के बाद उसको स्पुटम के रूप में बाहर निकाल देता है। दूसरी चीज फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में जैसे ड्यूरिंग द इंटरकोर्स स्पर्म को ये सीलिया जो है फैलोपियन ट्यूब में ले जाने में हेल्प करता है। जो चौथे नंबर पे है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे। देखिए जैसे ये क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसको आपको याद रखने के लिए आप आइस क्यूब के नाम से याद कर सकते हैं। जैसे आइस क्यूब होता है ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू भी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सिंगल लेयर फॉर्म करता है। और ये जो है हमारे ब्रोंकियोल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड, ब्रोंकियोल्स कहाँ पाया जाएगा, लंग्स में पाया जाता है, उस वहाँ पे ये पाया जाएगा। और सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, हमारे माउथ में। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है ये सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में पाया जाता है, उसमें पाया जाएगा, और ब्रोंकियोल्स में पाया जाएगा। ये हेल्प करता है सिक्रीशन में, किसी